हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे 40 रहने वाले हैं, जो ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। ऑप्शन देखिए 7, 8, 9, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं, यानी तटीय सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं। पहला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है हमारे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन व दीव। ये 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो सीमा साझा करते हैं समुद्र तट से। अगर हमारा यहीं पर क्वेश्चन दिया जाता है कि सबसे अधिक कौन सीमा साझा करता है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। सबसे कम कौन करता है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत का ऐसा राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि तट रेखा से लगने वाले राज्य, उसमें हमारा गोवा राज्य भी था, गुजरात राज्य भी था। ठीक है, और गुजरात राज्य ये सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए कितनी बनाता है? तो 1416 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, अगर कहीं सीमा की लंबाई आपसे पूछ दी जाए तो 1416 हो जाएगी। कौन सा राज्य करता है? गुजरात राज्य करता है। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। बाद बाकी जो हमारे इसमें राज्य दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अब देख लीजिए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसकी एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। क्या है? मगरमच्छ झपटा। इसमें हमारे 8 वर्ड दिए गए हैं और 8 वर्डों से भारत के 8 राज्य बनेंगे जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए। क्या है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। वो कौन सी रेखा है?
कर्क रेखा है। एक बार मैप में देख लीजिए, ये रहा हमारा ग्लोब और ये ग्लोब 4 भागों में इस तरह डिवाइड करेंगे। ये हमारी कौन सी है, 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर से यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के नीचे गुजरती है मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। अब देखिए भारत है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारा भारत है। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर कर गई है, कर्क रेखा। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो है कर्क रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7, 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, वो अभी हम लोग देख चुके थे, कौन कौन से थे। इसकी ट्रिक थी मित्र पर गमछा जहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन देखिए ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत का ऐसा राज्य है उड़ीसा जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाद बाकी हमारा गुजरात है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल, इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए क्वेश्चन हम घुमाएगा कहाँ पर, हमें 8 राज्य लर्न होने चाहिए कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है या फिर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इस प्रकार से हमें सभी राज्य लर्न होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का हम क्लियर आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, डी, झारखंड इस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बाद बाकी जो हमारा बिहार हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए भारत की जो सीमाएं हैं उत्तर दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दक्षिणतम बिंदु बताइए, यानी भारत की जो दक्षिण में सीमा है वो कहाँ तक है। ऑप्शन देखिए इंदिरा कॉल, कैमीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और नारीमन पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, दक्षिणतम बिंदु है और ये कहाँ पर है, तो अंडमान व निकोबार द्वीप में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है, बाद बाकी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वही सेम नंबर हमारा 9 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ठीक है, यानी सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है। ऑप्शन देखिए केप केमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का जो सबसे दूरस्थ स्थल है दक्षिण में वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। अब देखिए जो इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया गया है केप केमोरिन, एक बात याद रखना है, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार हमारा यूनियन टेरिटरी है, क्या है, अंडमान निकोबार जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसका अंग्रेज़ों ने नामकरण किया है और क्या किया है, केप केमोरिन कर दिया था। इसलिए जो अंग्रेजों के द्वारा अंडमान निकोबार का नामकरण किया गया है, केप केमोरिन किया गया है, याद रखना है। और जो भारत का सबसे दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो दक्षिण में पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ स्थित है जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 1972 को हुआ था।
भारत के इस दक्षिणतम बिंदु का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। अगर क्वेश्चन कहीं आता है कि इंदिरा पॉइंट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारी रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्हीं के नाम पर इंदिरा पॉइंट पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, पार्सन पॉइंट, बी है लाही चिंग, सी है पिगमिलियन पॉइंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या है? इनमें से कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन हमारा कोई नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा इनमें से सभी। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा पार्सन पॉइंट है ये भी इंदिरा पॉइंट का नाम है, लाही चिंग ये भी इंदिरा पॉइंट का नाम है और पिगमिलियन पॉइंट ये भी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी नाम भी याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, केप केमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो क्लियर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या हमारा दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। अभी हमने आपको ग्लोब पर स्थिति दिखाई थी कि भारत की स्थिति इस प्रकार से है। ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर ये हमारी कर्क रेखा है, उसके ऊपर यहाँ पर हमारी नीचे मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा। अब यहाँ पर देखिए हमारे भारत की जो स्थिति है ये इस प्रकार से है, यहाँ पर है। और जो यहाँ पर दक्षिण क्वेश्चन पढ़िए कि भूमध्य रेखा के निकट, ये हमारी भूमध्य रेखा है और ये भारत का बिंदु है। तो सबसे दक्षिणतम भारत का बिंदु होगा वही भूमध्य रेखा के निकट होगा। दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। ऑप्शन देखिए, इंदिरा पॉइंट, बी है पार्सन पॉइंट, सी है पिगमिलियन पॉइंट और डी है इंदिरा कॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंदिरा कॉल। अभी तक हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा था कि भारत भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था इंदिरा पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, यानी भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या है, तो इंदिरा कॉल है और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु में, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो क्लियर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। ऑप्शन देखिए, पाक जल संधि, पम्बन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी पम्बन चैनल के द्वारा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए 10 डिग्री चैनल ये किसके मध्य है, तो ये है अंडमान निकोबार के मध्य। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि आदम का पुल यानी आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है। ऑप्शन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन डी है भारत एवं म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य
कौन सा पुल है? तो उस पुल का नाम है आदम का पुल। कई बार ये क्वेश्चन हमारा ट्रेंडिंग में रह चुका है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है, या फिर क्वेश्चन आता है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य पुल का क्या नाम है? तो आदम का पुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटेल से कि आदमपुर को राम सेतु या रामपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भगवान राम के भक्त हनुमान की वानर सेना के द्वारा बनाया गया था। रामायण में इस पुल को सेतु बंधन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये वाला फैक्ट हमारा इम्पोर्टेंट है कि रामायण में इस पुल को किस नाम से जाना जाता है? सेतु बंधन पुल के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अभी हमने आपको किसी क्वेश्चन की डिटेल में आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो ऑप्शन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इनके मध्य 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में 150 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 10 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को ध्यान से करना है। क्या है? डंकन पास ये एक जल संधि है, किसके मध्य है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान निकोबार के मध्य है डंकन पास चैनल, या फिर बोलेंगे डंकन पास जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आप लोग बताएंगे कि किस जल संधि के द्वारा होता है या फिर किसी चैनल के माध्यम से होता है, यानी जो हमारा इंडिया है वो श्रीलंका से किस प्रकार से पृथक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पाक जल संधि के द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है, यानी श्रीलंका को भारत से पृथक किया जाता है। किस जल संधि के माध्यम से? पाक जल संधि के माध्यम से। पाक यहाँ पर दिया गया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे विद्यार्थी पाक देखकर पाकिस्तान आंसर टिक करेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान नहीं, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन देखिए, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा बनती है उस सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया जाता है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कब किया गया था, तो 1914 ईस्वी में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि भारत और चीन के मध्य है। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, सभी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए बहुत ही क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या हो जाएगी। जो भी हमारे पड़ोसी देश होंगे, कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि भारत के साथ ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और कितनी करता है, तो 4096.7 इतनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत देश के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, ढाका हो जाएगी। अगर करेंसी पूछी जाती है तो टका हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर टिक करना है। ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है भारत देश के साथ, वो करता है भूटान। लेकिन ऑप्शन में हमारा अफगानिस्तान नहीं दिया गया है, वरना हमारा अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन डी है हमारा समुद्र तटीय मैदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है, तो ये भारत का ऐसा भू आकृति विभाग है जो सबसे प्राचीन है। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से जो भूभाग जल से घिरा हुआ हो, एक तरफ भूमि से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। यानी भारत का सबसे दक्षिण में जो भूभाग है उसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अराकानियोमा पर्वत का और डी है प्रायद्वीपीय पठार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। क्या है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, इनकी संरचना पूर्वोत्तर की पहाड़ी से मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि गारो खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। अगर राज्य पूछा जाता है तो हमारा राज्य हो जाएगा मेघालय, और मेघालय को मेघों का घर भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों का नाम वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन देखिए, काटियावाड़ तट, बी है कोंकण तट, सी है मालाबार तट और डी है कोरोमंडल तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और मालाबार तट। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमारा है दक्षिण भारत। ठीक है, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो जो हमारा समुद्र तट पूर्व में है यही तो होगा ना। तो ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ है, तो ये भारत का पूर्वी समुद्री तट है। चलिए 29 देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन देखिए, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में। जो लक्षद्वीप है ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कवरत्ती हो जाएगी। और ये कहाँ स्थित है,
तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? ऑप्शन देखिए न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम द्वीप। देखिए अभी क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि थी? तो पाक जल संधि थी। अब हमें यहाँ पर द्वीप बताना है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या क्या है? ऑप्शन देखिए 70, 27, 36, 47। तो सभी लोग आंसर कीजिए कि देखिए कोई भी द्वीप होता है उसमें छोटे छोटे द्वीप समूह स्थित होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें बताना है कि जो लक्षद्वीप है इसमें द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 है, यानी 36 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर देखते हैं कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ऑप्शन देखिए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए लेह, बी है लद्दाख, सी है कारगिल, डी है सियाचिन ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सफ़ेद पानी क्या होता है? बर्फ़ को भी हम क्या बोलते हैं? सफ़ेद पानी बोलते हैं। तो बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक बर्फ़ गिरती है? तो वो स्थान है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर हर सीज़न में यानी कह सकते हैं प्रत्येक मौसम में बर्फ़ से ढका रहता है सियाचिन ग्लेशियर, इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए गिलगित क्षेत्र, बी है छो मोरारी क्षेत्र, सी है सियाचिन क्षेत्र और डी है अक्साई चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है? अक्साई चीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर भारत है ये इस प्रकार से, तो देखिए जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर चीन का कब्जा किया हुआ है, इसे बोलते हैं अक्साई चीन, और इस तरफ कुछ भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है, इस भूभाग को कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। इसलिए दोनों फैक्ट याद रखने हैं, इसे बोलते हैं अक्साई चीन और इसे बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन देखिए लद्दाख, पूर्वी कामेंग, सी है लाचेन और डी है चंबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लद्दाख ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। शीत मीन्स क्या होता है? ठंडा। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है ये सबसे ठंडा मरुस्थल है, भारत का एकमात्र मरुस्थल, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन देखिए कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमें 3 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है,
बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हमारा भारत है ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इसलिए ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए उपर्युक्त सभी, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भारत की स्थिति इन तीनों स्थितियों में बिल्कुल ठीक दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि भारत किस गोलार्ध में है। काफ़ी ज़्यादा इजी भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा। ऑप्शन देखिए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, सी है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, डी है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर हमारे भारत की स्थिति है, जैसा कि आप लोग ग्लोब पर देखेंगे तो देखिए ये दिशा हमारी कौन सी होती है, उत्तर पूर्वी दिशा, और भारत हमारा यहीं पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है वो आपको बताना है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत का त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए 39 देखिए कि डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन देखिए भारत और पाकिस्तान, बी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी है भारत और चीन, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो डूरंड लाइन है ये किन दो देशों के मध्य है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है डूरंड लाइन। देखिए इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया है, तो सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा किया गया है, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम भी डूरंड लाइन रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का आज अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। ऑप्शन देखिए मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ये 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स में शामिल होते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश ये भी 7 सिस्टर में शामिल है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्य 7 सिस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।